नेल्सन मंडेला। उनकी जिंदगी ना आज़ादी के संघर्ष की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो हमें सिखाती है कि भाई सच्ची आज़ादी होती क्या है। तो चलिए आज उनकी इसी कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। और ऐसी ही एक तारीख थी 10 मई 1994। ये वो दिन था जिसने दक्षिण अफ्रीका का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं थी। नहीं। ये तो सदियों से चले आ रहे नस्लीय भेदभाव पर एक जबरदस्त जीत का जश्न था। ये दक्षिण अफ्रीका में एक बिल्कुल नए, एक लोकतांत्रिक और एक गैर नस्लीय सवेरे की शुरुआत थी। और उस दिन का नज़ारा क्या कमाल का रहा होगा। प्रिटोरिया की वही यूनियन बिल्डिंग्स जो कभी, आप सोचिए, श्वेत वर्चस्व का प्रतीक हुआ करती थीं, आज वो इंद्रधनुषी रंगों में नहाई हुई थीं और पूरी दुनिया का स्वागत कर रही थीं। वाकई में ये एक ऐतिहासिक पल था। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इस बदलाव के गवाह बनने आए थे। नेल्सन मंडेला ने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और सोचिए, वही सेना जो कभी रंग भेद की रक्षा करती थी, आज लोकतंत्र को सलामी दे रही थी। मतलब हवा में ना सिर्फ उम्मीद और जश्न का माहौल था। लेकिन इस जश्न के पीछे ना अनगिनत कुर्बानियों की एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी। ये आज़ादी ये मुफ्त में नहीं मिली थी। तो चलिए अब उन नायकों को याद करते हैं जिनके बलिदान ने इस दिन को हकीकत बनाया। मंडेला ने उस दिन उन सभी महान आत्माओं को नमन किया जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी, सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर चढ़कर ही दक्षिण अफ्रीका ने आज़ादी का वो सूरज देखा था। और एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात जो मंडेला ने महसूस की वो ये थी कि वो अकेले नहीं हैं। वो उन सभी देशभक्तों का एक मिला-जुला रूप हैं जो उनसे पहले इस रास्ते पर चले थे। मतलब ये जीत किसी एक की नहीं थी, बल्कि अनगिनत लोगों के सामूहिक बलिदान का नतीजा थी। अच्छा, इस लंबे और कठिन संघर्ष ने मंडेला को साहस का एक ऐसा मतलब सिखाया जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये परिभाषा, ये असल जिंदगी में देखे गए बेमिसाल हौसले से निकली थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि बहादुरी आखिर है क्या? क्या बहादुर वो इंसान है जिसे डर ही नहीं लगता, या फिर कुछ और? मंडेला ने इस सवाल पर बहुत गहराई से सोचा और फिर मंडेला ने साहस को एक बिल्कुल नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर वो नहीं जिसे डर महसूस नहीं होता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर पर काबू पा लेता है, उसे जीत लेता है। चलिए अब एक और दिलचस्प बात करते हैं। क्या आज़ादी का मतलब हमेशा एक जैसा ही रहता है? मंडेला के लिए जवाब था नहीं। उनकी जिंदगी के हर पड़ाव पर आज़ादी के मायने बदलते गए और गहरे होते गए। उनकी आज़ादी की जो समझ थी वो 3 पड़ावों से गुजरी। एक बच्चे के तौर पर उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में बेफिक्र दौड़ना भागना। फिर जब वो जवान हुए तो आज़ादी का मतलब हो गया अपनी मर्जी का करियर चुनना। लेकिन एक वयस्क के तौर पर उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी का मतलब तो कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर इंसान के लिए सम्मान और बराबरी के साथ जीने का हक है। और बस यहीं पर उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी आज़ादी वो तब तक किसी काम की नहीं है, बेमानी है, जब तक उनके बाकी लोग आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि सच्ची आज़ादी तो सबकी आज़ादी से जुड़ी होती है। अब मंडेला के एक और बहुत गहरे विचार को समझते हैं। उनका मानना था कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही एक तरह से गुलाम हैं। ये उत्पीड़न की दोहरी मार है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, एक तरफ है वो इंसान जो जुल्म सह रहा है, जिसकी इंसानियत और अधिकार छीन लिए गए हैं, और दूसरी तरफ है जुल्म करने वाला जो खुद नफरत और घमंड की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची आज़ादी तभी मुमकिन है जब जुल्म करने वाले और सहने वाले दोनों को ही आज़ाद किया जाए। जब तक एक भी इंसान नफरत का कैदी बना हुआ है, तब तक कोई भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। और मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं आदर्शों के लिए लगा दी। उनका सपना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका चाहते थे जहां गरीबी न हो, कोई भेदभाव न हो और हर एक इंसान को सम्मान और बराबरी का हक मिले। तो चलिए इस सफर को मंडेला के इन्हीं अमर शब्दों के साथ खत्म करते हैं। आज़ाद होने का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें उतार फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है कि दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान हो और वो बढ़े।
ये बात हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी एक जिम्मेदारी है, अपनी और दूसरों की आज़ादी को बनाए रखने की।